ये ध्यान मुद्रा होती है, ये वायु मुद्रा होती है। तो बहुत से मुझसे पूछते हैं कि जी इसका लाभ हमें कितना जल्दी होगा। देखिएगा, जब आप मुद्राएं लगाते हैं, जैसे ध्यान मुद्रा लगा रहा हूं मैं, ये ध्यान मुद्रा है। पहली उंगली और अंगूठे को ऐसे आगे से ऐसे मिला लेंगे, इसको ऐसे शून्य बनेगा, तो ये आपकी ध्यान मुद्रा है। तो ध्यान मुद्रा जब आप बैठे हो, तो ध्यान मुद्रा में ये नहीं है कि आप चल रहे हो, फिर रहे हो, जैसे श्वास ले रहे हैं, तो आपको फील करना है, श्वासों पे ध्यान रखना है। आपका ध्यान ये नहीं है कि आप घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो। तो हस्त मुद्राओं का लाभ आपको लेने के लिए आपका ध्यान आपके श्वासों पे होना चाहिए। बॉडी की हीलिंग प्रोसेस को आपको एक्टिवेट करने के लिए ये जरूरी है कि आपका जो ध्यान जो है आपकी श्वासों पे हो। जिस अंग को आप ठीक करना चाह रहे हो, जहाँ पे आपको समस्याएं हैं या आप ध्यान कर रहे हो, तो ध्यान के लिए आपको आपकी श्वासों पे आपका ध्यान होना चाहिए। जब आप ध्यान लगा रहे हो, आप कोई क्रिया कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, तो आपका ध्यान श्वासों पे होना चाहिए। या आप जिस बॉडी पार्ट्स पे आप योगासन कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, तो उस पर ध्यान होना चाहिए। आपका ध्यान बाहर भटक रहा है, आप इधर उधर देख रहे हो, आप चल रहे हो, आप घूम रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, तो आपका फिर हस्त मुद्राएं आपका फायदा नहीं करेंगी। तरीका होता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन ये नहीं है कि आप सब कुछ आप हस्त मुद्राओं से ही आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको अपने मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को भी ध्यान रखना होगा। जैसे मैंने बताया था, मैंने कुछ वीडियो बना रखी हैं कि जिसमें जीरा और मेथी और धनिया और आपका सौंफ और कुछ अजवाइन का प्रयोग मैंने बता रखे हैं। तो वो सब जरूरी है। ये नहीं है कि सिर्फ हस्त मुद्राओं से ही आपको लाभ मिल जाए। हस्त मुद्राएं ये बहुत ही आसान तरीका है अपने शरीर को स्वस्थ रखने का, परमात्मा में ध्यान लगाने का। ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन इसके कुछ नियम है। आपको अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखना होगा। आपका ध्यान आपकी श्वासों पे होना चाहिए, आपके बॉडी पार्ट पे होना चाहिए जिसको आप हील करना चाह रहे हैं। तो ये जरूरी है कि आप इन मुद्राओं को प्रयोग करें, तो उससे ये आपका विशेष ध्यान रखने वाली चीजें हैं। तो ध्यान मुद्रा इसमें जरूर बैठिए आप, तो इसका बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। इससे आपका मन शांत होगा, आपकी चिंता दूर होगी, आपका तनाव दूर होगा, स्ट्रेस फ्री होगे। तो इसको ऐसे बैठ के, और इसमें आप जो है उज्जाई प्राणायाम करो। थायराइड के लिए आपको तनाव रहित जीवन पाने के लिए आपको इसको जरूर करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा रहता है उज्जाई प्राणायाम। तो उज्जाई प्राणायाम के लिए आपको गले को श्रिंक करना है, जिससे कि ऑक्सीजन आप ले रहे हो, एयर ले रहे हो, तो ये गले को अंदर से घर्षण करती जाए। वो बंद रहेगा आपका, नाक से ही सांस लेना है। दाई नासिका को बंद करिए, बाई नासिका से धीरे धीरे सांस को छोड़ देना है। तो ये उज्जाई प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। जिसको गले का पैरालिसिस हो जाता है, गले का पार्किंसंस हो जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। ये डायबिटीज में भी आराम देगा आपको, थायराइड की समस्या जो है उसको भी दूर करेगा, और आपको तनाव रहित, चिंता रहित बनाएगा। इससे आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। आपको चिंता तनाव से स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम